आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। गुना में 7/2/2026 राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद रोडमल नागर ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर शनिवार को एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह शिकरवार, जिला महामंत्री एवं संयोजक रविंद्र रघुवंशी टिल्लू, जिला मीडिया प्रभारी एवं सह संयोजक अंकुर श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष सुशील दहीफले व सह संयोजक ओम प्रकाश राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। सांसद रोडमल नागर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला है। केंद्रीय बजट मध्य प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा। पूंजीगत व्यय में वृद्धि, शहरों के विकास व लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विकास प्रदेश के लिए वरदान बनेगा। ये बजट सतत आर्थिक विकास के साथ जन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय समय पर अपने निर्णयों से देश को सशक्त बनाने के साथ दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है। इस बजट के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। ये केंद्रीय बजट सभी वर्गों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में निर्णायक सिद्ध होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बताई 4 जातियों, गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता के साथ मध्यम वर्ग, उद्यमियों और हर वर्ग के कल्याण व शक्तिकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय बजट सिर्फ बजट नहीं है, ये विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का विजन डॉक्यूमेंट है। ये आने वाले वर्षों में भारत की दिशा तय करने वाला बजट सिद्ध होगा। ये सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्व समावेशी बजट है। बजट में 3 कर्तव्यों, आर्थिक विकास, जन आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को साकार किया गया है। बजट में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्य प्रदेश को भी व्यापक लाभ होगा और ये बजट वर्ष 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश को सुदृढ़ वित्तीय आधार प्राप्त होगा, निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को सुदृढ़ वित्तीय आधार प्रदान करेगा, साथ ही निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा, जिससे मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार और तेज होगी और हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। बजट के प्रावधानों से मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग स्थापना, रोजगार सृजन, उत्पादन क्षमता, निर्यात उन्मुख विनिर्माण का बेहतर वातावरण तैयार होगा। ये 2026-27 का बजट हकीकत में ये बजट 21वीं शताब्दी के Q2 का फर्स्ट बजट है, पहला बजट है। और यह बजट आने वाले जो 5 साल हैं इसको आधार बना करके चलने वाला बजट है। और इसी आधार पर, इसी नींव पर Q2 21वीं सदी का आने वाले 25 साल, इसके ऊपर ही आने वाले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। ये बजट अत्यंत लोकहित का बजट है। ये लोकहित का बजट है, ये रिफॉर्म का बजट है। विकसित भारत की बुनियाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में 140 करोड़ नागरिकों की मेहनत और परिश्रम के साथ, उनके सहयोग के साथ हम दुनिया में सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। इसके लिए खास करके सबसे पहले 3 बुनियादी चीजों का इसमें ध्यान रखा है। एक, पहली बात तो यह है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक क्षेत्र में
निर्यात की गति को अधिकतम बढ़ाए, हमारे अपने उपयोग, हमारा अपना उपभोग, इसी के साथ साथ अधिकतम निर्यात करें। दुनिया के प्रत्येक देश में हमारा सामान कैसे पहुंचे, इसी के साथ जो जन आकांक्षाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जन आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति कैसे हो, उसका भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। तीसरे, व्यक्ति सोचे नहीं सोचे, अनुभव करे नहीं करे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश कैसे आए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली कैसे आए, सबका साथ सबका विकास, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सर्वग्राही, इस रूप से इस बजट की रूपरेखा तय की गई है। रक्षा के क्षेत्र में पिछली बार से भी 15% और बजट को बढ़ा करके रखा गया है। ये बजट किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और एमएसएमई, तो जो एक हम जिसको कहें कि जो एमएसएमई के माध्यम से जो एक्सपर्ट हम तैयार करेंगे उनके लिए, और कौशल विकास के माध्यम से हम अपने देश के नागरिकों को दुनिया में सहयोग करने के लिए, या ये कहें कि दुनिया को दिशा देने के लिए हम कैसे तैयार करें, इसका भी ध्यान दिया गया है। छोटी छोटी चीजें हो सकती है एमएसएमई के माध्यम से, छोटे लघु कामों के माध्यम से, साथ ही आज के युग की जो आवश्यकता है, सेमीकंडक्टर चिप, हम मैक्सिमम स्वावलंबी कैसे इसमें बने और दुनिया का मार्गदर्शन कैसे इसमें हम करें, दुनिया को निर्यात कैसे करें, इस दिशा में इसमें कदम उठाए गए हैं। खास करके डेटा, दुनिया का जो आज खेल है वो डेटा में, और इसलिए उसका संकलन करके 2047 तक उनको कर मुक्त भी रखा गया। डेटा, सेमीकंडक्टर चिप, हम स्वावलंबी बने, हमारी अर्थव्यवस्था स्वावलंबी बने, दैनिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से अगर हमें चलना है, दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चलना है, तो हमें दक्षता की ओर जाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे हमारी ईवी की बैटरी होगी, उस दिशा में हम कैसे स्वावलंबी बने, रियर अर्थ, इसका भी एक क्लस्टर बनाया गया है। केरल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, ये दुर्लभ खनिज जो हैं, जिसके लिए हम कदम दर कदम, पल प्रतिपल जो है दूसरों के सामने हाथ फैला करके खड़े रहने की स्थिति में होते आ रहे हैं। इन दुर्लभ खनिजों की प्रतिपूर्ति कैसे की जाए, इसका बहुत विशेष रूप से प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि के क्षेत्र में किसान हमारा स्वावलंबी बने, ताकतवर बने, सक्षम बने, इसके लिए अनुसंधान के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, मौसम कैसा है इसकी जानकारियां, बीमारियां कौन कौन सी आ रही है फसलों में इसकी जानकारियां, उन्नत नस्ल के बीज ये कैसे पैदा हो, उन्नत नस्ल के फल के पौधे ये कैसे पैदा हो, खाद, रासायनिक खाद, जैविक खाद,
इन दोनों का अंतर को समझना, उनकी उपलब्धता करवाना और उच्च मूल्य के कृषि उत्पाद, इसके लिए स्टडी करना और ये अवसर पैदा करना। 3 एम्स आयुष के इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। हम सब जानते हैं जब कोरोना हुआ था तो बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा है ये कहा और सारे देश के लोगों ने उसका सेवन भी किया और उससे ठीक भी हुए। लेकिन हमको सफाई देने के लिए जब लोगों ने आवाज उठाई तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को यह बयान देना पड़ा कि कोरोना की अधिकृत दवाई नहीं है, क्योंकि हमारे रिसर्च ने, अनुसंधान ने, हमारा नीम, हमारी तुलसी, हमारी हल्दी लोग पेटेंट करवाए, दुनिया पेटेंट करवाए। तो ये आयुष को आधार बना करके औषधीय कृषि कैसे आगे बढ़े और आयुष आयुर्वेदा कैसे स्थापित हो, 3 एम्स का प्रावधान भी इसमें किया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इधर से उधर सामान ले जाने के लिए 20 नए जलमार्गों का भी इसमें प्रावधान किया है। ये मनरेगा का बड़ा ऐसा चल रहा था, विकसित भारत जी राम जी, ये विकसित भारत जी राम जी बजट के जो सारे तथ्य आए हैं वो आपके माध्यम से कुसुम 2.0 योजना आई थी किसानों के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। उसमें ऐसे आरोप विपक्ष लगा रहा है कि आधे से ज्यादा जो सप्लाई थी वो उद्योगपतियों को दे दी गई। बिल्कुल गलत बात है, विपक्ष तो भटक गया है, इसका कोई दिशा नहीं है, कोई सोच, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में जो जीत डाली है उनका हो रहा है।